आज हम कक्षा 6वीं और 7वीं के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, इससे आपका सामान्य ज्ञान भी बढ़ेगा और कक्षा 8वीं के इतिहास को समझने में भी आसानी होगी। ठीक है, लास्ट में आपको बताना है कि इन प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के आंसर आपको मालूम थे। ठीक है, प्रश्न नंबर पहला, पुरातत्ववेत्ता किसे कहते हैं? ठीक है, पुरातत्ववेत्ता किन लोगों को कहा जाता है? तो पुरातत्ववेत्ता ऐसे लोगों को कहा जाता है जो पुरानी बसाहटों को खोदकर उनके बारे में तथ्यों का पता लगाते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि पुरातत्ववेत्ता उन लोगों को कहा जाता है जो प्राचीन संस्कृति तथा सभ्यता से जुड़े हुए चीजों को एकत्र कर मानव के विकास क्रम को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसे कि दयाराम साहनी, ठीक है, इन्होंने सिंधु घाटी के एक प्रमुख शहर हड़प्पा की खुदाई कराई थी। ठीक है, प्रश्न नंबर दूसरा, आग की खोज किस काल में हुई थी? ठीक है, तो आग की खोज किस काल में हुई थी? है ना, पूरा पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में। ठीक है, जब मानव का जीवन पत्थरों पर निर्भर था, उसी समय ही आदिमानव ने आग पर काबू पाना सीख लिया था। ठीक है, तो आदिमानव ने सबसे पहले आग की खोज की, उसके बाद पशुपालन शुरू किया, उसके बाद खेती, और बाद में फिर स्थायी रूप से बसना शुरू किया था। प्रश्न नंबर 3, मोहनजोदड़ो नामक जगह की खुदाई किसके नेतृत्व में की गई थी? ठीक है, तो मोहनजोदड़ो नामक सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर, इसकी खुदाई किसके नेतृत्व में की गई थी? ठीक है, तो व्यक्ति है राखालदास बनर्जी। ठीक है, राखालदास बनर्जी। ठीक, 1922 में इसकी खुदाई की गई थी। ठीक, ये जो फोटो दिख रहा है ना, ये एक स्नानागार है। ठीक है, मोहनजोदड़ो का एक स्नानागार है जिसका उपयोग धार्मिक और सामाजिक क्रियाओं के लिए सामूहिक रूप से इसका उपयोग होता था। ठीक, अब ये मोहनजोदड़ो की गली है। ठीक है, हजारों साल पहले की इस गली में आप आज भी जाके घूम सकते हो, लेकिन अभी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। ठीक है, प्रश्न नंबर 4, वैदिक काल के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? ठीक, तो वैदिक कालीन लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? कृषि था या फिर पशुपालन? तो इसका सही आंसर है पशुपालन। ठीक, कृषि सिंधु सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय था, लेकिन वैदिक लोग भी है ना खेती करते थे, लेकिन प्रमुख व्यवसाय जो था वो पशुपालन था। ठीक है, गाय को ये सबसे बड़ा ये धन मानते थे, है ना, उनकी पूजा करते थे, उनसे ही दूध, मक्खन, घी वगैरह प्राप्त करते थे, उन्हीं से उनका जीवन चलता था। कई बार तो पशुओं के लिए, चारागाहों के लिए युद्ध तक भी ये लोग करते थे। ठीक है, प्रश्न नंबर 5, मगध साम्राज्य का पहला प्रमुख राजा कौन था? ठीक है, मगध साम्राज्य का पहला प्रमुख राजा कौन था? क्या अशोक था या बिंबिसार था? तो इनका सही आंसर क्या है? बिंबिसार। ठीक, मगध साम्राज्य का पहला प्रमुख राजा कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार ही था जिन्होंने, है ना, मगध साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, प्रश्न नंबर 6, स्वामी महावीर के बचपन का क्या नाम था? ठीक है, तो भगवान, है ना, स्वामी महावीर के बचपन का क्या नाम था? तो उनके बचपन का नाम था वर्धमान। ठीक है, बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। और 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था कुंडलग्राम वैशाली के पास में। ठीक, और यह भगवान बुद्ध, जिनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ, 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी गांव में कपिलवस्तु के पास, नेपाल में। ठीक, प्रश्न नंबर 7, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ठीक, तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो अर्थशास्त्र किसने लिखा है? कौटिल्य ने। ठीक है, कौटिल्य मतलब आचार्य चाणक्य। ठीक है, उन्होंने उस पुस्तक में मौर्यकालीन शासन व्यवस्था के बारे में लिखा है। ठीक है, इन्होंने चंद्रगुप्त के साथ मिलकर धनानंद को हराया था और फिर वहाँ पे मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, आचार्य चाणक्य जी, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार दोनों के प्रधानमंत्री रहे थे। प्रश्न नंबर 8, कबीरधाम जिले का भोरमदेव मंदिर किस राजा ने बनवाया था? ठीक, तो कवर्धा का जो भोरमदेव मंदिर है उसको किसने बनवाया था? ठीक, तो सही आंसर क्या है? राजा गोपाल देव। ठीक, भोरमदेव का मंदिर किसने बनवाया था?
गोपाल देव ने, ठीक है। 11वीं सदी में इस मंदिर को बनाया गया था, नागर शैली में बना है, ठीक। प्रश्न नंबर 9, किस व्यक्ति ने पहली बार छत्तीसगढ़ नाम का प्रयोग किया था? ठीक, किस व्यक्ति ने छत्तीसगढ़ नाम का प्रयोग किया था? तो सही आंसर इसका क्या है ना, कवि दलराम राव, ठीक, कवि दलराम राव। ये एक दरबारी कवि थे। किस राजा के दरबारी कवि है ना? तो खैरागढ़ राज्य के राजा थे लक्ष्मी निधि राय, ठीक है। खैरागढ़ के राजा लक्ष्मी निधि राय के ये दरबारी कवि थे, जिन्होंने पहली बार छत्तीसगढ़ नाम शब्द का प्रयोग किया था, ठीक। प्रश्न नंबर 10, अलबरूनी नामक विद्वान किसके साथ भारत आया था? ठीक, तो अलबरूनी किसके साथ भारत आया था, है ना? तो अलबरूनी आया था, है ना, एक आक्रमणकारी महमूद गजनवी के साथ में, ठीक है। महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। भारत आने के बाद ये अलबरूनी यहीं पे रुका था कुछ सालों तक, और उन्होंने भारत का अध्ययन किया था। अध्ययन करने के बाद उन्होंने एक पुस्तक लिखा, ठीक है। पुस्तक का नाम था तहकीक ए हिंद, ठीक, तहकीक ए हिंद की पुस्तक की उन्होंने रचना की थी, ठीक। प्रश्न नंबर 11, तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? ठीक, तराइन का पहला युद्ध है ना, किस, है ना, कब हुआ था? तो तराइन का युद्ध हुआ था 1191 में, ठीक। तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1191 में। किसके किसके बीच हुआ था, है ना? तो हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, ठीक है। तराइन का पहला युद्ध 1191 में किसके किसके बीच? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी, ठीक है। प्रश्न नंबर 12, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ठीक है, तो भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर था, ठीक है। 1526 पानीपत के युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा करके भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। मुगल जो साम्राज्य था उसका जो प्रमुख जो शासक थे उसको एक बार क्रम से देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आया था बाबर, उसके बाद उसका बेटा हुमायूं, उसके बाद उसका बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां और शाहजहां का बेटा औरंगजेब। तो ये है प्रमुख शासक मुगल शासकों का क्रम, ठीक है। प्रश्न नंबर 13, शिवाजी की माता का नाम क्या था? ठीक है, तो शिवाजी की माता का नाम क्या था, है ना? तो उनकी माता का नाम था जीजाबाई, ठीक है, वीर माता जीजाबाई, ठीक। और शाहजी भोसले उनके पिता थे, ठीक है। शाहजी भोसले उनके पिता थे और संभाजी उनके पुत्र थे। प्रश्न नंबर 14, रानी दुर्गावती किस राज्य की रानी थी? ठीक, तो रानी दुर्गावती किस राज्य की रानी थी? तो वो थी गोंडवाना राज्य की रानी, ठीक है। कौन सा राज्य? गोंडवाना राज्य, ठीक। ये वहाँ की रानी थी, ठीक है। अकबर और उनके बीच में युद्ध हुआ था, ठीक है, जिसमें इस युद्ध में रानी दुर्गावती की पराजय हुई थी। प्रश्न नंबर 15, सही जोड़ी मिलाना है। किस राजा ने क्या चीज बनवाया है? ठीक है, तो एक बार देख लो, ठीक है। अकबर, जहांगीर और शाहजहां, ठीक। तो अकबर ने बनवाया था बुलंद दरवाजा, ठीक है, ये फतेहपुर सिकरी में है। और जहांगीर बहुत शौकीन था बाग लगाने का, तो उन्होंने बनाया पंजाब में तंजौर बाग, ठीक। और शाहजहां ने बनवाया था दिल्ली का लाल किला, ताजमहल भी इन्होंने बनवाया था। तो यह हुआ पूरा 15 क्वेश्चन। आपको बताना है कि 15 में से कितना आंसर आपको मालूम था, ठीक है। और ये है आज का आपका होमवर्क, ठीक। 16 नंबर है, कनिष्क किस वंश का राजा था? ठीक। 17वां था, चीनी यात्री हेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? और 18 नंबर पे है, किस राजा ने दिल्ली के स्थान पर देवगिरी को अपनी नई राजधानी बनाई थी? और 19वां है, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? और प्रश्न नंबर 20 है, मुगल काल में छत्तीसगढ़ में किस राजवंश का शासन था? ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन का आंसर आपको खोज करके बताना है, ठीक है। ये वीडियो है, इसका फोटो मैं सेंड कर दूंगा, तो आसानी से इसका क्वेश्चन आप लोग ढूंढ कर मुझे बताना है।